हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15। इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटर ट्रायंगल है, दैट मीन्स ऑल द साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल आर इक्वल। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी पे कहीं पे डी पॉइंट है। चलो हमने डी पॉइंट रखा है यहाँ पे, ये डी पॉइंट है, राइट। सच दैट ये जो बी डी है 1/3 ऑफ बी सी, ये जो बी डी है ये बी सी का 1/3 है। और प्रूव डैट आपने 9AD² इक्वल टू 7AB² प्रूव करना है। तो गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या है आपके पास? गिवन आपके पास है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो इक्विलेटर मतलब अगर हम लिख भी लेंगे, AB किसके बराबर है, BC किसके बराबर है, AC के बराबर। तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल की डेफिनेशन है। सच दैट D इज ए पॉइंट एंड आल्सो, ये भी दिया हुआ है, ये जो BD है, BD 1/3 ऑफ BC है, ये दिया हुआ है। और टू प्रूव क्या करना है आपने? टू प्रूव आपने करना है दैट 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। 9AD² इज इक्वल टू 7AB², ये प्रूव करना है आपने, टू प्रूव, राइट। तो AD दैट मीन्स AD को हम मिला लेते हैं यहाँ पे, तो मैंने इसको ज्वाइन किया है, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए क्योंकि 90 एंगल कहीं पे बनता नहीं, तो हम ड्रॉप परपेंडिकुलर कर रहे हैं यहाँ से टू द ऑन BC पे। BC में परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, इसका नाम रखो AE, राइट। तो मैंने कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन क्या की है मैंने कि ड्रा AE परपेंडिकुलर अपान किस पे, BC पे परपेंडिकुलर किया। नाउ टारगेट की ओर देखते हैं, प्रूफ शुरू करते हैं यहाँ से। प्रूफ आपका शुरू हो गया है। देखो टारगेट में क्या है, AD², तो दैट मीन्स AD किस ट्रायंगल में आता है? अगर राइट ट्रायंगल ले ले, AED, ये छोटी वाली ट्रायंगल AED, राइट एंगल एट E। अगर राइट एंगल एट E है तो AD क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल AED, राइट एंगल्ड एट E पे, राइट। अगर E पे 90 बनता है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AD² इज इक्वल टू DE² प्लस AE², राइट। AE²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम रखो सर, कैसे आ गया? बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, जो थ्योरम 6.8 हमने डिस्कस की थी पिछले वीडियो में। अच्छा, और यहाँ पे AB² भी है। AB² किस ट्रायंगल में आता है? AEB में, दैट मीन्स AB आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर E पे 90 है तो दैट मीन्स हम लेंगे AEB। आल्सो इन राइट ट्रायंगल, आल्सो इन राइट ट्रायंगल AEB, ये वाली ट्रायंगल AEB, राइट एंगल्ड एट E पे, राइट। अगर E पे 90 बनता है तो AB क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AB² इज इक्वल टू BE² प्लस AE²। इक्वेशन नंबर सेकंड, सेम रीजन है बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, यहाँ पे क्या टारगेट में 9AD² इज इक्वल टू 7AB², देख सकते हो आप। अगर मैं लिखूंगा 9AD², चलो 9 को हटा लोगे, AD² इस साइड में है, इस साइड में AB² है, AB²। अगर इसको मैं शिफ्ट कर लूँ तो दैट मीन्स AD², ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस AB² इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स माइनस AB² आना चाहिए। ये AD² और AB² को सब्ट्रैक्शन करनी ज़रूरी है। दैट मीन्स सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड को मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। हैव लुक, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। अच्छा, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ सब्ट्रैक्टिंग। दैट मीन्स AD² माइनस AB², AD² माइनस AB² इक्वल टू DE² प्लस AE², DE² प्लस AE²। सब्ट्रैक्टिंग करने जा रहा हूँ तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होती है, तो BE² प्लस BE²
प्लस ए ई स्क्वायर, राइट। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर एज इट इज इम्प्लाइज ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, देखो डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर एज इट इज डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर एज इट इज, ए ई स्क्वायर एज इट इज, इस माइनस से मल्टीपल करें, माइनस बी ई स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ए ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, राइट। देखो यहाँ पे ए ई पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर, यहाँ पे इक्वलिटी है, इक्वल टू डी ई स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर स्टार रखो इसका नाम, या ए वट एवर ही वॉन्ट। अच्छा, तो मेरे पास जगह ही नहीं है, तो मैं क्वेश्चन को ही मिटा दूँ। तो मैं यहाँ पे टू प्रूव मैंने लिखा है 9 ए डी स्क्वायर, यहाँ पे गिवन तक मैं इसको रब करूँ। इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये याद रखना है, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। अच्छा, हैव ए लुक। तो अब क्या करूँगा मैं, ए डी और ए बी को वही रखूँगा, ए डी और ए बी को वही रखूँगा, डी ई और बी ई को कैंसिल आउट करूँगा। लेकिन बी डी दिया हुआ है 1/3 ऑफ बी सी, तो मैं बी ई को लिख सकता हूँ बी डी प्लस डी, या इससे पहले कि इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल द टू ट्रायंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर आप देख सकते हो तो नाउ इन ट्रायंगल्स कौन कौन सी ट्रायंगल, ए ई बी एंड ए ई सी, ये वाले ट्रायंगल ए ई सी। अच्छा, ए ई दोनों में आता है, ए ई इक्वल टू ए ई सर कॉमन है, ये कॉमन दोनों में है, राइट। अच्छा, एंगल यहाँ पे, चलो यहाँ पे 1 एंगल नाम लिखते हैं, यहाँ पे 2 है, एंगल 1 बराबर है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के सर ईच 90, ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, राइट। अच्छा, ए बी बराबर है ए सी के, वाई ए बी इक्वल टू ए सी के, सर ये साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या है, इंप्लाइज एंड देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सी उठाई थी हमने, ए ई बी कॉन्ग्रुएंट आ गई है ट्रायंगल किसके, ए ई सी के। व्हेन एवर द टू ट्रायंगल्स बाय, आप लिख सकते हो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से, हाइपोटेन्यूज भी आ गया और राइट एंगल भी आ गया और साइड भी आ गया, तो ये क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट। व्हेन एवर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे मैं बी डी लिखने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बी डी दिया 1/3 ऑफ बी सी, और टू प्रूव भी यहाँ पे लिखूँगा। टू प्रूव मुझे क्या करना है कि 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, क्योंकि मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, मेरे पास जगह ही नहीं है। अच्छा, अभी मैंने बोला मैंने बताया टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इंप्लाइज कैन आई राइट बी ई, ये वाला बी ई इक्वल टू ई सी, यस ऑफ कोर्स बी ई इक्वल टू ई सी। इक्वेशन नंबर या कुछ भी नाम रखो, या बॉक्स कैप्शन में रखो, नाम दे सकते हो आप। अच्छा, नाउ यहाँ सिंस आप लिख सकते हो, ये सिंस बी सी किसके बराबर है, हैव ए लुक टू द फिगर, बी सी किसके बराबर है, बी ई प्लस ई सी के बराबर, बी ई प्लस ई सी के बराबर, राइट। तो इम्प्लाइज बी सी को लिख सकता हूँ, बी सी इज इक्वल टू बी ई प्लस बी ई, यस ऑफ कोर्स। सर कैसे, सर बी ई किसके बराबर है, ई सी किसके बराबर है, बी ई सी के बदले क्या लिखा मैंने, बी, राइट। तो बी सी इक्वल टू एक बी ई दो बी इज इक्वल टू ट्वाइस, ये बी ई है यहाँ पे बी, क्योंकि ई सी के बदले क्या लिखा मैंने, बी, ट्वाइस बी ई आ गया। अच्छा, ये 2 मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा, राइट। स्टार इक्वेशन को वहीं पे रखूँगा, स्टार इक्वेशन मुझे ज़रूरत है लास्ट में। तो इम्प्लाइज क्या लिखूँगा, हाफ ऑफ, ये देखो 1/2 डिवाइड में आ जाएगा, हाफ ऑफ बी सी, या ऐसे लिखो बी सी डिवाइड बाई 2, बी सी डिवाइड में मल्टीपल में था, डिवाइड में 2 इज इक्वल टू बी ई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गई, थर्ड रखो इसका नाम। तो इस बी ई को हटा सकता हूँ अब इन टर्म्स ऑफ बी सी, अब डी ई को हटा सकते हैं, राइट। तो ये बी ई पूरा क्या आ जाएगा, आल्सो
ये जो BE है, BE बराबर है किसके, BD प्लस DE। हैव अ लुक टू द फिगर। BE किसके बराबर है, BD प्लस DE के बराबर, BD प्लस DE के बराबर, राइट, DE के बराबर। तो लेकिन BE मेरा आया है BC डिवाइड बाय 2 इक्वल टू BD दिया हुआ है, BD 1/3 ऑफ BC, यस ऑफ कोर्स 1/3 ऑफ BC प्लस DE। इस DE को भी हटा सकता हूँ यहाँ से। देखो BC डिवाइड में 2, ऐसे ही इसको शिफ्ट करो, ये बनेगा BC डिवाइड में 3 इक्वल टू DE, राइट। हैव अ लुक, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। देखो 6 को कॉमन ले लूँ मैं, दैट मीन्स LCM ले लूँगा 6। ये कब 6 बनेगा, 3 से, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ BC, 3 टाइम्स ऑफ BC माइनस BC इक्वल टू DE आ गया हमारा, राइट। तो ये क्या आ गया, 3 BC में से 1 BC गया है, तो क्या बचे, देखो हैव अ लुक, ये 3 BC है, 2 3R हो गया ना 6, तो यहाँ पे ये 2 BC आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 BC आ जाएगा, 2 BC। तो क्या आ जाएगा, 3 BC में से 2 BC गए तो BC डिवाइड में 6 इक्वल टू D। ये भी आ गया, दोनों वैल्यूज आ गए हमारे पास। इक्वेशन नंबर 4 रखो इसका नाम। हैव अ लुक टू द थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्या है, B, ये क्या है फोर्थ, D, और DE और BE को रख सकता हूँ वैल्यू इन इक्वेशन नंबर स्टार, यस ऑफ कोर्स। अगर आपने स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, 1 2 3। तो क्या करूंगा मैं, यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन नंबर स्टार, यहां पे मैं करने जा रहा हूं। हैव अ लुक, यूजिंग इक्वेशंस कौन कौन से, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन नंबर स्टार। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पूरी एक्सरसाइज में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। AD स्क्वायर एज इट, स्टार इक्वेशन क्या है, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या है DE, लेकिन DE के बदले क्या लिखूँ मैं, BC डिवाइड में 6 इसका होल स्क्वायर, राइट। तो माइनस B, लेकिन B हमारा आया है BC डिवाइड बाई 2, BC डिवाइड में 2 होल स्क्वायर, राइट। तो इसको AD स्क्वायर एज इट इज़ माइनस AB स्क्वायर एज इट इज़, अलग अलग दे दो। BC स्क्वायर, BC का भी स्क्वायर है, 6 का भी स्क्वायर है 36, माइनस BC का भी स्क्वायर है तो BC स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2R 4। तो इसको 36 कॉमन ले लूँ, यस ऑफ कोर्स, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 36 को कॉमन ले लो, तो ये 36 है यहाँ पे, तो BC स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, BC स्क्वायर माइनस, ये देखो कब ये 436 बनेगा 9 से, तो दैट मीन्स 9 BC स्क्वायर, राइट। अच्छा, ये 36 मल्टीपल करो यहाँ पे, क्योंकि ये डिवाइड में है, मल्टीपल में आ जाएगा। 36 इंटू AD स्क्वायर, दैट मीन्स 36 AD स्क्वायर, राइट, AD स्क्वायर। अभी ठहरो 1 मिनट के लिए। तो इम्पलाइज AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, 1 BC में से 9 BC गए तो माइनस 8 BC स्क्वायर डिवाइड बाई 36। 4 से काट सकता हूँ, देखो 4 2R 8, 4 9R 36। अब इस 9 को मल्टीपल करो, 9 इंटू AD स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 AD स्क्वायर माइनस 9 इंटू AB स्क्वायर 9 AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा, माइनस ट्वाइस BC स्क्वायर। इतना ही बचा ना, यस ऑफ कोर्स। तो हमारा आंसर आने वाला है अब। तो 9 AD स्क्वायर को एज इट इज़ लिखूँ, माइनस 9 AB स्क्वायर को भी एज इट इज़ लिख सकता हूँ, माइनस ट्वाइस AB स्क्वायर। सर कैसे, बिकॉज BC इक्वल टू AB, बिकॉज AB किसके बराबर है, BC किसके बराबर है, CA, इट इज़ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, यहाँ साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल। तो इस BC के बदले क्या लिखा मैंने, AB स्क्वायर। सर क्यों, इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो लिख सकता हूँ मैं 9 AD स्क्वायर एज इट इज़, इस माइनस को शिफ्ट कर लेते हैं वहाँ पे, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव 9 AB स्क्वायर माइनस है यहाँ पे ट्वाइस AB स्क्वायर। तो 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू, 9 AB स्क्वायर में से 2 AB स्क्वायर गए तो 7 AB स्क्वायर। हैव ए लुक टू द प्रूफ, 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। हमने ये क्वेश्चन प्रूव किया है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, क्वेश्चन नंबर 15
कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हम। इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल, फिर से इक्विलेटर ट्रायंगल दी हुई है। प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स। ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। मैंने आपको पिछले 6.4 थ्योरम में जो एक्सरसाइज आई थी उसमें अल्टीट्यूड बताना था आपको कि अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल आप यहाँ से भी डाल सकते हो, आप इस वर्टिस से भी डाल सकते हो, इस वर्टिस से डाल सकते हो। और हमारा आया था वो √3a के बराबर। अगर ये आ जाएगा वो भी √3, ये भी √3 और ये भी √3। लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है, यहाँ पे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपके पास, गिवन एन इक्विलेटर ट्रायंगल, तो मैंने रखा है ABC। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, मैंने उसका नाम लिखा है ABC। दैट इज वो क्या हो गया, AB किसके बराबर है, BC के बराबर, किसके बराबर है, CA के बराबर। तीनों साइड बराबर होते हैं। और टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव पे ध्यान दो, टू प्रूव पे आपको ध्यान देना है। प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड यानी AB ले लो या BC ले लो या AC ले लो, आपकी मर्जी। लेकिन 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड, अगर हम AB को ले लेते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर दिखाना है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स। मैंने अभी आपको बोला है किसी वर्टिस से भी आप अल्टीट्यूड डाल सकते हो, B से डालो, A से डालो और यहाँ C से डालो। चलो लेट इट भी, हम यहाँ से डालते हैं। यहाँ पे AD हमने परपेंडिकुलर डाला है, इसको एंगल 1 रखो नाम, इसका एंगल 2 रखो, और AD हमने डाला है परपेंडिकुलर। तो 4 टाइम्स AD स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। तो प्रूफ शुरू करने जा रहा हूँ मैं। ये 2 ट्रायंगल्स आ गई, तो ये 2 ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो अभी हमने डिस्कस किया है, तो पहले दिखाते हैं। तो हम ले लेते हैं ये वाली ट्रायंगल ADB इन राइट ट्रायंगल ADB राइट एंगल्ड एट किस पे, D पे। अगर राइट एंगल एट D पे है तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम 6.8 थ्योरम जो हमने डिस्कस की है। तो क्या आ जाएगा, D पे 90 है तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम रखो, राइट। सिंस या नाउ इन ट्रायंगल क्या ADB एंड ADC, ट्रायंगल ADC, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, सर दोनों 90 है, ईच 90। देखो यहाँ पे भी 90 बनता है, यहाँ पे भी 90 बनता है। अच्छा AD दोनों में आता है, AD इक्वल टू AD, सर दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है। क्या AB बराबर है AC के, ऑफ कोर्स, ये क्यों है, इक्विलेटर ट्रायंगल। AB बराबर है AC के, ऑफ कोर्स सर, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, हैव अ लुक। 2 ट्रायंगल्स क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट, इंप्लाइज एंड देयरफॉर आप लिख सकते हो ट्रायंगल क्या ADB कॉन्ग्रुएंट आ गई है ट्रायंगल ADC के बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS रूल से क्या बन गई, कॉन्ग्रुएंट। व्हेनेवर द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो BD को लिख सकता हूँ DC के बराबर, यस, BD को लिख सकता हूँ DC के बराबर। और अगर BD DC के बराबर है तो BC क्या बनेगा, इंप्लाइज BD बनेगा हाफ ऑफ BC के। अच्छा मैं दिखा सकता हूँ आपको हाफ ऑफ BC क्या किसके बराबर है, BD प्लस DC। BC किसके बराबर है, BD प्लस BD के। सर क्यों, BD किसके बराबर आया, DC के बराबर, तो DC के बराबर BD लिखा है। तो BC किसके बराबर है, ट्वाइस BD। 2 को मल्टीपल करो तो हाफ ऑफ BC बनेगा BD, ये आया। BD किसके बराबर आया, हाफ ऑफ BC की, आप यहाँ पे रख सकते हो। ये जो BD है इसमें पुट करो ये इक्वेशन नाम रखो इसका, इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग
इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज़ करें। फर्स्ट क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी के बाद क्या लिखूँ मैं, बी सी डिवाइड में 2 होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ ऊपर, ये मैं हटाऊँ, क्वेश्चन मिटा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है, ये मैंने मिटाया है। तो आपको टू प्रूव याद रखना है। टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव मुझे करना है कि दैट 3 टाइम्स ऑफ 1 ऑफ इट्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, सॉरी ए डी है, ए डी स्क्वायर, ये दिखाना है। तो आ जाओ इस पे, इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स, इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर तो बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर तो 2 2 और 4 प्लस ए डी स्क्वायर, राइट। इस 4 से मल्टीपल कर सकता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, 4 इंटू बी सी 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, बी सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 ए डी स्क्वायर, राइट, इम्प्लाइज। अच्छा अभी मैंने आपको बोला है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या बी सी बराबर है ए बी के, ऑफ कोर्स सर, क्यों, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल, इस बी सी के बदले लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर, यस ए बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर। ये मैंने रीज़न दिया है बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, या इसको शिफ्ट करो यहाँ पे, प्लस ए बी है माइनस ए बी आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, राइट। 4 ए बी स्क्वायर में से एक ए बी स्क्वायर गया तो कितने बचे, 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर। ये तो मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमने प्रूव किया। ये क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 पे आ रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव ही है ये। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और इसके साथ ही ट्रायंगल्स चैप्टर कंप्लीट होगा। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ए ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल एक बना लेंगे ए बी सी, यहाँ पे मैंने ए बी सी ट्रायंगल बनाई है, राइट, ए बी सी ट्रायंगल बना लिए है मैंने, ये ए बी सी बनाई है मैंने, ए बी सी। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी कितना 6√3 और बी ए सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है बी सी 6 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए सी स्क्वायर लिखते हैं पहले। ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए सी क्या है 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर किसके बराबर है 144। एंड यहाँ पे ए बी स्क्वायर हम देखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखो नाम इसका बी सी। ए बी क्या है, ए बी वैल्यू है 6√3 होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 6 स्क्वायर, 6 आर हो गए 36 √3 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट हो गया कैंसल इसका, प्लस 6 आर हो गए 36। देखो 36 इंटू 3 बचेगा प्लस 36, 3 6 आर 18, 3 3 आर 9, 108 प्लस 36। आप देख सकते हो 8 प्लस 6 हो गए 4, 144, ये भी आ गया। देखो ये भी 144 आ गया, इसका मतलब क्या आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हमें पता चला है। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए सी स्क्वायर किसके बराबर है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें पता चला है कि ए सी स्क्वायर आ गया है बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, सारे बराबर आ गए। ये भी 144 के बराबर आ गया और ये दोनों भी 144 के बराबर आ गए। अगर दोनों बराबर आएगा देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ, इफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, स्क्वायर ऑफ hypotenuse is equal to the sum of the squares of square of one side is equal to the sum of the squares of other two sides। अगर बराबर है किसी ट्रायंगल में then the triangle is right triangle। और राइट एंगल क्या है बन गई, अब यहाँ पे राइट एंगल बन गया बी पे। तो therefore triangle ABC is right triangle right angled at B पे। hence आप लिख सकते हो hence, यहाँ पे बताना था एंगल B is hence एंगल
एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन ये जो ट्रायंगल्स का चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोज़ को बाकी बच्चों तक शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।